सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, जमुना माता की। दो तरह के सत्य हैं। एक व्यवहारिक, जो अपना व्यवहार में बोलते हैं, तो उसमें भी कई बार झूठ, कई बार सच। तो व्यवहार में भी यथासंभव सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है पारमार्थिक सत्य, जो हम मोक्ष के लिए सुनाते हैं। पर उसके विषय में भी एक श्लोक जो हमें पूरा नहीं याद, ये कह दिया, न तत्व वचनम सत्यम, न अतत्व वचनम मृषा। जो तत्व की बात है वो सही नहीं है, न तत्व वचनम सत्यम। जो तत्व की बात है वो भी सच नहीं है, और जो तत्व की नहीं है, न अतत्व वचनम मृषा। जो अतत्व की बात है वो भी झूठी नहीं है। कहते फिर सच क्या है, झूठ क्या है? वही आधा याद नहीं है। उसमें कहा है जिससे प्राणियों का हित हो वही सत्य। जैसे बहुत बातें छोटे बच्चे को तो सच नहीं बोलते, नहीं उचित है तो नहीं बोलते। तो वहां सत्य न बोलना, झूठ बोलना भी झूठ नहीं है, वो बच्चों का भला उसी में है। तो इसी तरह से वेदांत परम सत्य है, पर इसके लिए भी अधिकारी चाहिए। किसको सुनाना? सब लोग इस परम ज्ञान का लाभ नहीं लेते। गंगा स्नान करेंगे, दान करेंगे, उपवास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यही उनके लिए उचित है। इससे ही उनका कल्याण होगा और धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा तो कल ज्ञान के भी अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए कई बार ये पात्र हम नहीं देख पाते। हमारे गुरुदेव इस विषय में क्या कहते थे कि बादल ये देख के नहीं बरसते कि कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं है, वो बरसते हैं। पहाड़ में बरसते हैं, वो बह जाता है। खेत में बरस जाते हैं तो फसल को लाभ हो जाता है, पर वो तो बरसते हैं। तो हमारे गुरुदेव ये कहते थे, भाई हम तो पात्र पात्र देखते नहीं, हम तो बादल की तरह बरसते हैं। जो पात्र होगा वो ले लेगा, जो पात्र नहीं होगा बह जाएगा। और ये तो सुना ही है तुमने कि कई लोग इधर से सुनते हैं, इस कान से, इस कान से निकालते हैं। उदाहरण ठीक नहीं है। इस कान से कैसे निकालेंगे? इस कान से सुनते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। बोल दिया, पढ़ा सुना हुआ बोल दिया, निष्ठा नहीं है। और एक दृष्टांत बहुत पहले हमने दिया था कि एक जगह सोने की 3 प्रतिमाएं बिकने आई। एक जैसी प्रतिमाएं थी, एक जैसा वजन था, कीमत अलग अलग। एक 5 लाख की थी, एक 1 लाख की थी, एक 50,000 की थी। सब खरीदने वाले यूं यूं देखे, कोई फर्क समझ ना आया।
तो एक संत ने देखा, तो उनको भी शुरू में समझ नहीं आया, पर कान में एक सीख डाली तो इधर से निकल गई, और दूसरी प्रतिमा में डाली तो कान से मुंह से निकल गई। तीसरी प्रतिमा में जब डाली तो कान से जाके मुंह से नहीं निकली, वो नीचे चली गई। तो जिसमें इधर से डाला इधर से निकल गई, यहां से डाला मुंह से निकल गई और अंदर चली गई। तो 3 तरह के श्रोता होते हैं, 5 लाख वाले, 1 लाख वाले, 50,000 वाले। ठीक है, कई ने सुना निकल गई इधर से, कई को डाला मुंह से निकल गई, जो सुना बोल दिया, अंदर नहीं गई। कुछ श्रोता हैं जिन्होंने सुना और अंदर चली गई। तो 3 तरह के श्रोता हैं। सुन तो एक जैसे रहे, देखने में एक जैसे, जैसे तीनों सोने की प्रतिमाएं एक जैसी थी, वजन सब कुछ, मूल्य फर्क था। ऐसे ही सब श्रोता एक जैसे बैठे होते हैं, कान लगाए सुन रहे हैं। वैसे इधर से निकल जाने के बजाय ये भी कह सकते हैं कि एक की डाली तो अंदर ही नहीं गई, कान बंद था, गई नहीं, धंसी नहीं, और एक को सुनाई तो दिया, समझ आया, पर बोल दिया वही को, और एक सुना अंदर चली गई। भगवान राम ने जब सुना वशिष्ठ से, तो जब वशिष्ठ जी कहते तो बोल देते, समझ आया, हाँ, कभी ना, कथा चलती रही। एक दिन राम सुनते सुनते आंख बंद, खो गए, सुना ही नहीं, सुने हुए अवस्था में चले गए, खो गए। वशिष्ठ जी ने पूछा, राम समझ में आया? तो बोले ही नहीं, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, बोले नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, अब समझ में आ गया, अर्थात जो सुना था उस स्थिति में पहुंच गए। इसलिए एक दिन हमने कहा था ना, राम जैसा शिष्य और वशिष्ठ जैसा गुरु और योग वासिष्ठ जैसा ग्रंथ ना अभी तक हुआ है, ना आगे होगा। राम जैसे श्रोता, वशिष्ठ जैसे गुरु, योग वासिष्ठ जैसा ग्रंथ, न भूतो न भविष्य, न पहले न आगे होगा। तो हमें राम जैसा श्रोता बनना चाहिए। कब बोले? पिए, मनन करने। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन, लगे कि हम वही हैं। देह से आदमी दिखते हुए चलते फिरते ब्रह्म। राम भी तो देहधारी हैं, कृष्ण भी तो देहधारी हैं, और वो परमात्मा है। ऐसे ही शरीर मन होते हुए हम ब्रह्म हो। और एक बात सबकी समझ में आती है, ब्रह्म सब में है, ब्रह्म ही सबकी आत्मा है, परमात्मा हम सबकी आत्मा, इसलिए उसे सर्वात्मा कहते हैं। लेकिन जब सर्वात्मा वो है, तुम्हारी आत्मा वो है, तो तुम्हारी तुमने कह सकते हम वो हैं। तो ब्रह्म हम सबकी आत्मा है,
तो हम सब की आत्मा ब्रह्म नहीं है। इसलिए ब्रह्म हमारी आत्मा, तो हमारी आत्मा ब्रह्म। यही आम ब्रह्माष्टमी है। भागवत में इसी को दो तरह से बोल दिया। एक बार कहा अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। एक बार मैं ही ब्रह्म हूं और दूसरे ब्रह्म ही मैं है। मैं और ब्रह्म एक ही है। इसी को ब्रह्मात्मैक्य बोध बोलते हैं। तो बार बार चिंतन करें, चबाता रहे, ठीक है। और कई बातें जो बोल चुके हैं फिर याद आ जाती है। मनुष्य अकेला है जो जुगाली नहीं करता। खाने के बाद जुगाली नहीं करता। गाय खाने के बाद, बकरी खाने के बाद पेट में ले जाएगी, जल्दी जल्दी खेत में जाके चर लेती। और पेट में जो जल्दी खा गई थी फिर मुंह में लाती है, फिर जुगाली करके फिर दूसरा वाला। माने पेट में ही पता नहीं क्या व्यवस्था है। जो गला नहीं अच्छी तरह नहीं चबाया था, मुंह में लाके चबाया, उसी का नाम जुगाली। फिर और जो भी पेट में रह गया दोबारा ले आया। और मनुष्य है जो जुगाली नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य का दायित्व है चबा के खाए। खाने के बाद पेट का लाके तो आप चबा नहीं सकते। चबा सकते नहीं। तो जानवरों को परमात्मा ने भेंट गिफ्ट दी है कि जल्दी जल्दी खा लो, दोबारा चबाओ। तो वेदांत का क्या करना, सुन लेना और फिर कमरे में जाके जुगाली करना। इस समय जुगाली मत करो, खा जाओ, सुनते जाओ। पर सुना हुआ याद करो, क्या बोले थे, क्या भाव था, ये कमरे में जुगाली करो। तो जुगाली करोगे तो खाया हुआ ताकत बनेगी, नहीं तो ऐसे ही है, ठीक है। तो इसी को श्रवण के बाद मनन यहाँ नहीं करोगे, सुनो, पर क्या बोले वो याद रख के एक एक बात को दिमाग में लाके फिर सोचो। इस समय सोचोगे तो सुनना छूट जाएगा। सोचने लग गए तब तक हम और भूल गए। पहले टेप कर लो बस, फिर एक एक बात को ध्यान में ला कर उसकी जुगाली करो। तो उससे क्या होगा, वो फिर हजम हो जाएगा। इसीलिए एक टीवी में एक से सुना था, खाए हुए से तुम ताकतवर नहीं बनते, ताकतवर बनने के लिए हजम होने से बनते। ऐसे ही बहुत सुनने से भी हम निष्ठावान नहीं बनते। उसको मनन चिंतन करने से, निधिध्यासन करने से ताकतवर अर्थात वेदांत सफल होता है। इसीलिए एक श्लोक संघ के लोग भोजन के समय बोलते हैं, हम लोग प्रवचन के पहले बोलते हैं। क्या? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अंत के शब्द में है अवधीतम। अवधीत जो हमने पढ़ा है, सुना है, वो कैसा हो? बलवान। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हाँ, हमारा सुना हुआ शक्तिशाली हो और मां विद्विषावहै। परस्पर हम आगे पीछे हों तो द्वेष न करें, कोई को ज्यादा कोई को कम। तो अच्छा क्या नियम है, कहीं कम समझ आया है उससे करुणा करो, ठीक है।
जो बराबर वाले हैं उससे मैत्री करो, जो ज़्यादा जान गए हैं उन पर श्रद्धा करो कि भाई मैं पूरा नहीं उस समय स्पष्ट हुआ, मुझे दोबारा बता दो। गुरु की खोपड़ी बार बार नहीं चाटो। जो तुमसे ज्यादा जानते हैं, समझ गए हैं, उनसे पूछ लो। ठीक है, श्रद्धा करो कि ये भी दूसरे नंबर के गुरु ही हैं जो मेरे से आगे हैं। जो बराबर वाले हैं उनसे मैत्री पूछो आपस में। कई लोग आपस में भी कुछ वो आपस में बताते हैं। तो राम लक्ष्मण भी, हाँ, आपस में भी सत्संग करना, सिर्फ घर की ही बात नहीं करनी, आपस में भी जो सुना है ये हमने समझा, ये हमने समझा, बात कर दो। तो ये ओम शाहना ववतु शाहनौ भुनक्तु शाह वीर्यम करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु। तेजस्वी हो, हमारा पढ़ा हुआ, हाँ, तेजस्वी हो, तेजस्वी नावधीत माँ विद विषावाय। आपस में हमारा कभी बैर ना हो, ये बड़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आज अभी इतना कह के समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।